नौजवानों की इतनी बड़ी लाइन किस लिए लगी हुई है और साथ ही ये कौन सा तालीमी इदारा है जहां स्टूडेंट्स के लिए इतनी प्यारी मस्जिद बनाई गई है। और अगर आप खुद या अपने बच्चों को इतने बेहतरीन इन्वायरमेंट में लाखों रुपए में होने वाले आईटी कोर्सेज बिल्कुल फ्री में करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। सफर की दुआ से सफर का आगाज किया। वैसे नवंबर आने वाला है लेकिन कराची से गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। खैर पीएसओ के पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाया और फिर मिल एरिया और नदी वाले रास्ते से होते हुए मैं पहुंचा बलोच कॉलोनी पर मौजूद जैतून अशरफ आईटी पार्क बाय सैलानी पर पहुंच गया। पार्किंग में बाइक को खड़ा करने के बाद क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त हो चुका था तो मैं जैतून अशरफ मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद के गेट पर मौजूद बॉक्सेस में शूज रखे और वजू खाने में स्टूडेंट्स नमाज के लिए वजू कर रहे थे। चूंकि मेरा वजू पहले से था इसलिए मैं सीधा मस्जिद में दाखिल हो गया, जहां मैं मस्जिद को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। माशाल्लाह से मस्जिद को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया था और मस्जिद में चिलर्स भी मौजूद थे ताकि स्टूडेंट्स इस शदीद गर्मी में सुकून से नमाज अदा कर सकें। खैर फिर मैंने जमात के साथ जोहर के फर्ज अदा किए और बकिया नमाज पढ़ने के बाद मैं मस्जिद से बाहर आ गया, जिसके बाद मस्जिद के साथ ही मौजूद गेट की जानिब चल पड़ा, जहां गेट पर मुझसे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि आप किस सिलसिले में आए हैं। मैंने कहा कि जिशान साहब से मिलना है, जिस पर गार्ड ने कहा कि आप यहां सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएं। जिसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब चल पड़ा, जहां जिशान भाई ने मुझे वेलकम किया और फर्स्ट फ्लोर के स्ट्रक्चर को देखकर मैं काफी हैरान हुआ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पाकिस्तान के एक ऐसे आईटी इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ जहाँ फ्री में आईटी कोर्सेज करवाए जाते हैं। खैर फिर जिशान भाई मुझे अपने ऑफिस में ले आए और जिशान भाई यहाँ के प्रोजेक्ट हेड हैं। जिशान भाई ने बताया कि हमें आईटी कोर्सेज के हवाले से 1600 के करीब एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जिनका आज एडमिशन टेस्ट है और अब से कुछ देर बाद स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। इतने में ये भाई हमारे लिए पानी और चाय ले आए, जिसके बाद मैंने पानी पिया और चाय पी और साथ में मजीद आईटी कोर्सेज के हवाले से गुफ्तगू की। जिसके बाद जिशान भाई ने कहा आइए मैं आपको इंस्टीट्यूट का विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने जिशान भाई से पूछा कि ये स्पेस आप किस यूज में लाएंगे, जिस पर जिशान भाई ने जवाब दिया। अच्छा फैजान भाई, जैसे मैं आपको बताया कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग 2013 से आईटी के डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप नॉच ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान। अब हमारा ये प्लान है कि हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और इस तरह की वेसिनिटीज़ पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे और जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे हमारे अपने स्टूडेंट्स के और अक्रॉस उस वेसिनिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उनको हम इंशाल्लाह यहाँ पे बिठाएंगे। उन आइडियाज़ को हम इंशाल्लाह नरिश करेंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जिशान भाई ने मुझे वही मौजूद कॉन्फ्रेंस रूम का विजिट करवाया और बताया कि यहाँ इस रूम में स्टूडेंट्स अपने आइडियाज और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। इसी दौरान अमजद भाई और अफजल भाई भी आ गए, जो कि एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं और साथ ही सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन अल्लामा बशीर फारूकी साहब के एडवाइजर भी हैं। अफजल भाई ने बताया कि हम मजीद इसी तर्ज के आईटी पार्क्स कराची के मुख्तलिफ एरिया समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बनाने जा रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान की यूथ को इंडिपेंडेंस बनाकर उन्हें इन कोर्सेज के जरिए फ्रीलांसिंग की तरफ ले आएं ताकि मुल्क पाकिस्तान का कर्जा उतर सके और पाकिस्तान खुशहाल हो सके। इसके बाद अफजल भाई ने अल्लाह हाफिज किया और एक और जगह मीटिंग के लिए रवाना हो गए और अब एडमिशन टेस्ट के हवाले से आने वाले स्टूडेंट्स की एक लंबी कतार लग चुकी थी, जिन्हें गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उनके एडमिट कार्ड चेक करके अंदर जाने दे रहे थे। और नौजवानों की इतनी लंबी लाइन इसलिए है क्योंकि इस आईटी इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए में होने वाले कोर्सेज बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं और इस यूथ के लिए सैलानी एक उम्मीद की किरण है। और अब स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद रिसेप्शन पर अपने एडमिट कार्ड की स्कैनिंग के बाद सेकंड फ्लोर पर मौजूद एडिटोरियम की जानिब जा रहे थे और फिर जिशान भाई ने मुझसे कहा कि अब हम ऊपर ऑडिटोरियम में चलते हैं जहां स्टूडेंट्स टेस्ट देने के लिए आ चुके हैं। जिसके बाद हम ऊपर की जानिब आ गए और ऑडिटोरियम में दाखिल हुए जहां स्टूडेंट्स
टेस्ट देने के लिए सीट्स पर बैठ चुके थे, जिन्हें ज़ीशान भाई ने टेस्ट के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी और ऑडिटोरियम फुल चिल्ड हो रहा था, क्योंकि यहाँ भी स्टूडेंट्स के लिए चिलर्स मौजूद थे ताकि स्टूडेंट्स पुरसुकून माहौल में अच्छी तालीम हासिल कर सकें। खैर फिर टेस्ट स्टार्ट हो गया और प्रोजेक्ट्स पर टाइम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि इस टेस्ट को आधे घंटे में कंप्लीट करना था और कुछ स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम के बाहर भी मौजूद थे क्योंकि अगले टेस्ट की बारी इनकी थी। खैर फिर टेस्ट के बाद मैंने चंद स्टूडेंट से कुछ सवालात किए। अच्छा ये बताएं, जैसे आप बाहर से अंदर इंटर हुए तो एकदम से माहौल देखकर आपके जहन में क्या चीज़ आई कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, और ऐसा इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल फ्री है? ये मुझे बिल्कुल टॉप नॉच वाली फीलिंग आई। मैं जब अंदर इंटर हुआ तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम कराची के इस इलाके में इस जगह पे एकदम जब इंटर हुए तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्बियंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आई कि वाकई महसूस हुआ कि यार बाहर अभी बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे माशाल्लाह जबरदस्त, काफी मजा आएगा पढ़ने में इंशाल्लाह। क्योंकि एआई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी बुनियाद पे बहुत से टूल्स बनाए जा रहे हैं एंड एआई का मे बी कोर्स अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 1 लाख से 2 लाख तक का है एंड सलानी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। और सलानी का एनवायरनमेंट जैसा मैंने सोचा था, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ आते वक्त मेरी जो तमाम जितनी भी इमेजिन थी वो सारी चेंज हो गई। अच्छा किस चीज़ में आपने एडमिशन लिया है? मैंने डेटा साइंस के अंदर एडमिशन लिया क्योंकि मेरा ख्वाब है कि मैं बिकम अ डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सलानी, थैंक यू रशीद फारूकी साहब। और अगर आप भी यहाँ से आईटी कोर्सेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट और नंबर पर राब्ता करें। इसके बाद मैंने ज़ीशान भाई से ली इजाजत और आ गया आईटी पार्क से बाहर। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।